अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान अकेडमी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हाउ टू फॉर्म लीनियर इक्वेशन पार्ट 2। पिछली वीडियो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स और टेबल कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। In the figure above, the slope of the line through the two plotted point is 1 divided by 3. What is the value of n? अब वो हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है। पार्ट 1 में हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन वो टेबल में थे। अब इधर स्टेटमेंट भी है और एक ग्राफ भी दिया गया है। फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, y2 minus y1 divided by x2 minus x1। अब हमने दो पॉइंट्स लेने हैं। एक पॉइंट हम लेंगे ये 5, n और दूसरा पॉइंट हम लेंगे ये -1, 1। इसको x1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। y2 है हमारे पास 1, y1 है हमारे पास n, माइनस फॉर्मूले में ही है। x2 है हमारे पास -1 और x1 है जी हमारे पास 5। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस n डिवाइडेड बाय -1 -5 -6। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब उसने कहा था जी, इन द फिगर अबव द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द टू प्लॉटेड पॉइंट इज 1 डिवाइडेड बाय 3। अब उसने हमें पॉइंट भी दिया है, तो हमने सिंपल उस पॉइंट को इस सॉल्यूशन के इक्वल रख देना है। पहले हमने पिछले क्वेश्चन में दो सॉल्यूशनों को कंबाइन किया था। इधर उसने एक पॉइंट दे दिया है, हम उसके साथ इसको कंबाइन करके इसका आंसर निकालेंगे। कंबाइन 1 माइनस n डिवाइडेड बाय -6 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 ब्रैकेट 1 माइनस n इक्वल टू -6। 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई -n -3n इक्वल टू -6। अब 3 यहाँ पे पॉजिटिव का है, यहाँ जाके नेगेटिव का हो जाएगा। -3n इक्वल टू -6 -3। -6 -3 कितना होता है? -9। -3n सेम वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। -9 डिवाइडेड बाय -3, n की वैल्यू आ गई +3। माइनस माइनस से कट गया और 3 जब डिवाइड होता है 9 पे तो 3, n इक्वल टू 3। यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शंस में जाके देखते हैं कि 3 कहाँ पे है। ये देखें, ऑप्शन सी।
में हमें हमारा आंसर मिल गया। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपने देखा मैंने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। The graph of line L is shown in the xy plane above. Which of the following is an equation of a line that is parallel to line L? अब उसने हमें लाइन दे दिया ग्राफ में और वो पॉइंट्स के ऊपर से गुजर रही है। अब हमने खुद पॉइंट यहाँ पे फाइंड करना है। कभी कभार तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें पॉइंट्स ना दे तो हमें पॉइंट्स खुद फाइंड करने पड़े। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि अगर लाइन पॉइंट्स पे कट हो रही हो, अगर तो वो एक्स की लाइन पे कट हो रही है, ये देखें ये एक्स की लाइन पे कट हो रही है और ये किस पॉइंट पे कट हो रही है, 2 पे। इट मींस एक्स की वैल्यू है जी 2 और वाई 0 है। ये कंसेप्ट मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। अगर एक्स की लाइन पे कोई लाइन कट हो रही है और एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई है तो वाई 0 होगी। और जब हम y के लाइन पे जाएंगे, y का पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो फिर x 0 होगा। y है -3, अब x 0 है। ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए हैं। एक ब्रैकेट में एक x की वैल्यू होती है और एक y की। ये हमने दो पॉइंट फाइंड कर लिए। x की लाइन में जो पॉइंट हो उसको लिखना है और y 0 के इक्वल होगा। y की लाइन में जाएंगे तो x 0 होगा और y का पॉइंट लिखना है। ओके, अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस फार्मूले को ग्रेडियंट भी कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं। y2 है हमारे पास -3, y1 है जी 0 डिवाइडेड बाय x2 है जी हमारे पास 0 और x1 है 2। -3 -0 -3 होता है। डिवाइडेड बाय 0 -2 -2। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 3 डिवाइडेड बाय 2 हमारा आंसर आ गया। ये आ गया हमारे पास ग्रेडियंट। सेकंड नेम है जी इसका स्लोप। अब हम ऑप्शंस में जाके चेक करते हैं कि कहाँ पे हमें हमारा ग्रेडियंट मिल रहा है 3 डिवाइडेड बाय 2। ये देखें ऑप्शन सी में हमें हमारा आंसर मिल गया। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये -4 है ना, ये y इंटरसेप्ट है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना सिखाता हूँ। अभी हमें फिलहाल इस क्वेश्चन में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका ग्रेडियंट ही सही आ चुका है तो हम इसको क्यों फाइंड करें और क्यों टाइम वेस्ट करें। अगर तो 3 डिवाइडेड बाई 2x किसी और ऑप्शन में भी होता तो फिर हम y इंटरसेप्ट निकालते। अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो हमें बाकी ऑप्शंस को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं।
A line with a slope of 2 divided by 3 passes through the points. अच्छा ये points हैं. What is the value of x? अब आपको याद है कि हमने पहले क्वेश्चन में पॉइंट ग्राफ में से लिए थे, अब उसने स्टेटमेंट में दे दिए. कभी कभार वो आप पे मेहरबान हो जाता है, पॉइंट्स खुद दे देता है. कभी वो आपको ये भी कह सकता है आप पॉइंट खुद निकालो. तो हमने खुद निकालने का भी तरीका सीख लिया है. अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पॉइंट्स दे दिए हैं. इट मीन्स ये क्वेश्चन अब आसान हो गया हमारे लिए. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. एक पॉइंट है जी हमारे 1,4. एक पॉइंट है x,10. ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है. y2 की वैल्यू है हमारे पास 10, y1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू है x और x1 की वैल्यू है 1. माइनस फॉर्मूले में है 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. ये आ गया जी हमारे पास सॉल्यूशन. अब इसने जो हमें पॉइंट दिया है और ये कह रहा है कि जी स्लोप पास हो रही है उस पॉइंट से, हमने जो सॉल्यूशन निकाला है और वो पॉइंट कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. सिंपल. 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3. 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 1. 3 मल्टीप्लाई 6 18. 2 मल्टीप्लाई x 2x. 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2. अब माइनस 2 यहाँ पे आके प्लस 2 हो जाएगा. 18 प्लस 2 20. अब 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. x की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 10. यही हमारा राइट आंसर है. ऑप्शन में जाके देखते हैं. ये देखिए ऑप्शन डी में हमें हमारा आंसर मिल गया. इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये क्वेश्चन पिछले दोनों क्वेश्चनों से आसान भी था और एग्जामिनर ने हमें पॉइंट्स दे के ये क्वेश्चन हमारे लिए और आसान बना दिया. हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया और हमें आंसर मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो इस टॉपिक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है. उसमें एक नया कंसेप्ट आने वाला है और आपने वो बड़े फोकस से समझना है, बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आपने वो कंसेप्ट नहीं सीखा इट मीन्स कि आपने लीनियर इक्वेशन को अभी हाफ सीखा है. तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन पढ़ते हैं. द लाइन y इक्वल माइनस 2x माइनस 2 इज परपेंडिकुलर. ये वर्ड आपने याद रखना है. टू लाइन L. If these two lines have the same y-intercept, which of the following would be the equation of line L? हमने जो पिछले क्वेश्चन किए थे उसमें उसने वर्ड यूज किया था पैरेलल. ये देखें. Which of the following is an equation of a line that is parallel? पैरेलल में तो कोई चेंजिंग नहीं करते हम. परपेंडिकुलर में ग्रेडियंट को चेंज किया जाता है. परपेंडिकुलर अगर क्वेश्चन में वर्ड आ जाए तो फिर ग्रेडियंट चेंज होगा. ग्रेडियंट चेंज ये वो नया कंसेप्ट है जो मैं आपको कह रहा था मैं आपको समझाऊंगा और ये कंसेप्ट सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है. अब ग्रेडियंट चेंज से क्या मुराद है? ग्रेडियंट चेंज से ये मुराद है कि अगर आपका ग्रेडियंट मीन ये
इक्वेशन हमें उसने दी थी y इक्वल -2x-2। अब ये जो -2 है ना, ये ग्रेडियंट है और ये किस को शो कर रहा है, ये m को शो कर रहा है। हमने पहली वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था y इक्वल mx प्लस c, ये हमने फॉर्मूला पहली वीडियो में पढ़ा था। अब ये जो -2 है, ये m को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वर्ड परपेंडिकुलर है तो आपने सिंपल ग्रेडियंट को पहले इक्वल रखना है m के। m आ गया जी -2 के इक्वल। ये स्टेप आपने मस्ट करना है। उसके बाद आपने ग्रेडियंट चेंज करने के लिए एक तरीका बताता हूँ, वो अप्लाई करना है। वो है -1 डिवाइडेड बाय m। अब जो भी वैल्यू आपने m के इक्वल रखी होगी, ये एक फॉर्मूला समझ लें आप। जो भी वैल्यू m के इक्वल रखी होगी, आपने वो m की जगह पुट कर देनी है। -1 सेम वैसे ही रहेगा और -2 नीचे आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन में जाके देखते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 2 पॉजिटिव किस ऑप्शन में है। ऑप्शन डी में। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी लीनियर इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर का वर्ड यूज हो जाए तो आपने सबसे पहले m लिखना है और उसके आगे उसकी वैल्यू लिख देनी है। यहाँ पे 6 भी हो सकता था, यहाँ पे 9 भी हो सकता था। अब यहाँ पे -2 था, साइन का आपने ध्यान रखना है, तो मैंने m को इक्वल कर दिया -2 के। उसके बाद एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर वर्ड पे ही यूज करना है, पैरेलल वर्ड पे यूज नहीं करना। और वो फॉर्मूला है -1 डिवाइडेड बाय m। m की जो वैल्यू हो वो उसकी जगह पे पुट कर देनी है। अगर तो m के वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा और ग्रेडियंट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर m की वैल्यू के साथ पॉजिटिव है तो ग्रेडियंट माइनस में हो जाएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है जी हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। The slope of line L is 1 divided by 2 and its y-intercept is 3. Okay. What is the equation of the line perpendicular? अब आप देख रहे हैं कैसे उसने वर्ड यूज किया एग्जामिनर ने, ये आपको हिंट दिया है उसने। टू लाइन L that goes through 1,5। अब हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे y इंटरसेप्ट निकालना, क्योंकि उसने y इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ, हमें इक्वेशन बना के नहीं दी हुई। तो y इंटरसेप्ट निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको पहली वीडियो में पार्ट 1 में इसका ओनली फार्मूला लिखवाया था। अब मैं वो फार्मूला आपको इधर अप्लाई करके दिखाऊंगा। फॉर्मूला हमने पढ़ा था y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। ये फार्मूला है y इंटरसेप्ट का। अब हमने पहले तो इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनाएं, हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है 1,5। इसको हम इधर लिखते हैं। वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रही है और ये y को।
आप इसको x1 कह लें, इसको y1 कह लें। अब हमारे पास पॉइंट आ चुका है, लेकिन हम ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा हुआ है द स्लोप ऑफ लाइन l इज 1 डिवाइडेड बाई 2, और स्लोप और ग्रेडियंट एक ही बात होती है। इट मीन्स कि हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो है 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर ऑप्शन में फाइंड करें तो हमें ऑप्शन डी में मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन डी रॉन्ग है। हमने जो पीछे ग्रेडियंट को चेंज करने वाला फॉर्मूला पढ़ा था वो था -1 डिवाइडेड बाई m। अब m की जो हमने वैल्यू बताई गई थी क्वेश्चन में, उसको m की जगह पुट कर देते हैं, इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स ग्रेडियंट आ गया हमारे पास -2। ये हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया। ऑप्शंस में जाके देखते हैं, ऑप्शन ए और बी में हमें हमारा ग्रेडियंट मिल गया। पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें एक ही क्वेश्चन में एक ही सही ग्रेडियंट मिल गया था, तो हमने उसको टिक कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में दो ऑप्शंस में ग्रेडियंट हमें मिल रहा है। इट मीन्स कि हमें y इंटरसेप्ट फाइंड करना पड़ेगा। y इंटरसेप्ट का फार्मूला था y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है हमारे पास 5। ग्रेडियंट हमने अभी फाइंड किया -2, x वैसे ही आएगा -x1। अब आप ये सोच रहे होंगे y और x को मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। इसको मैं इस वजह से छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमने फार्मूला भी तो बनाना है। हमने फार्मूला पढ़ा था y इक्वल mx प्लस c। ये फार्मूला कैसे कंप्लीट करेंगे अगर हम y की भी वैल्यू और पुट कर देंगे और x की भी वैल्यू पुट कर देंगे। वैसे भी हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई तो हम पुट भी नहीं करेंगे। खाली ये जो पॉइंट है, इस a को x1 और a को y1 कंसीडर करके इसको इस तरह की इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब x1 है जी हमारे पास 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई x माइनस 2x, -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2, y -5। अब माइनस है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, +5। y इक्वल -2x प्लस 7। ये आ गया जी हमारा y इंटरसेप्ट, और यही फार्मूला है जिससे y इंटरसेप्ट फाइंड किया जा सकता है। अब ऑप्शंस में जाके देखते हैं कि हमें कहाँ पे y इंटरसेप्ट +7 देखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी में। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें हमने दो नई चीज़ें सीखी हैं, एक तो y इंटरसेप्ट निकालने का तरीका, और दूसरा इसमें हमने ग्रेडियंट चेंज करने का तरीका सीखा। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि ग्रेडियंट चेंज करना किसको कहते हैं। अब इधर ना हमारे पास जो ग्रेडियंट था ना वो था -2। हमने उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया -1 डिवाइडेड बाय m। माइनस का था ग्रेडियंट तो पॉजिटिव का हो गया और साथ में फ्रैक्शन में आ गया। अब इधर आप देखें तो हमारे पास जो ग्रेडियंट था वो फ्रैक्शन में था और पॉजिटिव था, तो वो माइनस में भी हो गया और फ्रैक्शन भी खत्म हो गई। आपको समझ लगी। ग्रेडियंट के साथ जब माइनस हो और वो फ्रैक्शन में ना हो तो उसका माइनस भी खत्म कर देना है और फ्रैक्शन में भी ले आना है। और अगर ग्रेडियंट के साथ कोई भी साइन नहीं है नेगेटिव का और वो फ्रैक्शन में है तो उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा देना है और फ्रैक्शन खत्म कर देनी है।
जब भी आप देखें कि लीनियर इक्वेशन के किसी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर का वर्ड यूज हुआ है, तब आपने ये स्टेप अप्लाई करना है। और y इंटरसेप्ट का भी फॉर्मूला हमने सीख लिया, y माइनस वाई वन वाला, और ये इस फॉर्म में भी आ गया। ये देखें y mx, ये देखें माइनस 2x, c ओनली कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये देखें 7। ये इक्वेशन वाली फॉर्म आनी चाहिए। y इंटरसेप्ट निकालने वक्त हम फॉर्मूला ज़रूर बड़ा कर लेते हैं और उसको फाइंड करने के लिए पॉइंट्स भी लेते हैं, लेकिन हमारी जो फॉर्म आनी चाहिए वो इस तरह की आनी चाहिए, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। ये एक राइट लीनियर इक्वेशन है। ऑप्शन बी हमने चूज कर लिया। हाउ टू फॉर्म लीनियर इक्वेशन का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जान अकेडमी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।